शिवानंद पाटील ಅವರಿಗೆ उत्तर कर्नाटक ಹುಲಿ शिवानंद पाटील ಅವರಿಗೆ जरा मीडिया वाले कवर करने दो शिवानंद पाटील ಅವರಿಗೆ शिवानंद पाटील ಅವರಿಗೆ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि 28 तारीख को जो हुआ था बसनगोड़ा यतनाड़ के बारे में प्रोटेस्ट किया गया था और क्या है बसनगोड़ा यतनाड़ साहब राजीनामा तो नहीं दिए, तो अभी उनकी तो सियासत सबको मालूम पड़ चुकी है। तो अब शिवानंद साहब राजीनामा दिए और ये भी बोले तेरे छात्र में लेटर देता हूँ करके भी बोले। अब वो यतनाड़ साहब नॉट रीचेबल हैं, भाग के चले गए हैं बीजापुर छोड़ के, अब कहाँ है लापता हैं। तो मैं शिवानंद साहब को पूरे मुसलमानों की तरफ से मैं कल एक प्रेस मीट के पूरे बीजापुर के हमारे डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान हिंदू वो सब के तरफ से आज जो उन्हें राजीनामा दिए हैं उनके लिए हम गुलपोशी करने का एक प्रोग्राम करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आए, सक्सेस भी हुआ प्रोग्राम और शिवानंद साहब भी प्रेस मीट करके बताए हैं हिंदू मुसलमान के साथ मैं हूँ, सबके साथ मैं हूँ बोल के। और आइंदा उसका मुंह बंद कराने के लिए शिवानंद साहब सख्त से सख्त कदम लेंगे ये भी बोले हैं। तो मैं तमाम जितने भी मेरे दोस्त अहबाब आए हैं मैं तमाम लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, पूरे बीजापुर के अवाम का शुक्र अदा करता हूँ कि अब हम ऐसा करते गए तो दोबारा हमारे के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देंगे ऐसे लीडर को। अगर हम खाली उनको सिर्फ काम ले उनकी गुलपोशी नहीं करें तो मतलब नहीं रहा क्या है। और मुसलमान कौम जो इंसान अपने ऊपर काम लेते हैं उसका एहसान पूरा क्लियर करते हैं, मानते हैं क्या बीजापुर ऐसी मुसलमानों की ऐसी ये है। तो मैं तमाम जितने भी लोग आए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि शिवानंद पाटिल साहब को ऐसे ही तरक्की अता फरमाए। और पूरे हमारे नौजवानों की तरफ से हमारे डॉक्टर मुंशी साहब भी आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे जितने भी आए थे एल उस्ताद साहब हो, हमारे माजिद से मौलाना हो, वासु साहब हो, अजीम इनामदार, सज्जाद पीरा मुशरिफ और काने साहब, जितने भी सब लोग आए थे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। क्या जितने भी सारे लोग आए थे ये मतलब कोई दिखाए हुए के लिए आए थे क्योंकि मर्जी ये सब अपने दिल से आए थे। क्यों बोले तो शिवानंद साहब वैसा काम किए हैं हुजूर के मोहब्बत में, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में जो उनको बारे में कोई आता है सारा मुसलमान हिंदू उनके साथ रहता है। ये बात क्या है, ये खुलेआम है, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। उत्तर कर्नाटक ಹುಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू शिवानंद पाटील ಅವರಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ उत्तर कर्नाटक ಹುಲಿ 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 ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ जरा मीडिया वाले कवर करने दो शिवानंद पाटील ಅವರಿಗೆ शिवानंद पाटील ಅವರಿಗೆ शिवानंद पाटील ಅವರಿಗೆ। आज जो हादसा बीजापुर में हुआ है ये बहुत दिनों से होते आ रहा था, उसको रुकाने में हम भी थोड़ा पहला ही कोशिश करना ज़रूरी था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सब लोगों का, क्योंकि जो भी आदमी सियासत में है वो आदमी
हर कौम को साथ में लेके चलना उसका फ़र्ज़ होता है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है और हिंदुस्तान की जो आबादी आज तक जी रही उसी मिसाल पर जी रही। और आदमी को कभी कभी सियासत में अल्लाह ऊंचा भी करता है, नीचा भी करता है। जो आदमी बात करने से पहले ये सोचना पड़ता है, जितने बार जलील होने के बाद भी उन्होंने इंसानियत नहीं सीखी, वो बहुत बड़ी जुल्म है। और उस दिन जो 28 तारीख को मैंने मोहम्मद पैगंबर साहब की जो जुलूस में जो बोलना था तो वो बोलना मुनासिब था, कोई गलत नहीं था। मैंने इतना ही बोला उस दिन, कुत्ता भी वफादार रहता है मगर वो जब तक वफादार रहता है, जब तक उसका दिल और दिमाग सही सलामत से काम करता है, वो वफादार ही रहता है। जब वो पागल बन जाता है वो हर किसी को काटता है। जैसे वो पागल बनना इंसानियत की काम नहीं है। और उन्होंने उस दिन वो साबित करके दिखाया, वो पागल बन रहे हैं आज तक, वो नहीं बनना चाहिए। और एक बात मैंने क्या बोला उस दिन, आप किसके ऊपर थूकने जा रहे हैं? आप आसमान पे थूके तो थूक तो आपके मुंह पे ही पड़ने वाला। हमारे नज़दीक के कौन है उनके साथ तुम करो। अल्लाह के नाम पर ऐसा गलत बयान करना ये मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ये दो बातें छोड़ के मैंने तीसरा कोई बात नहीं किया और सभी लोगों से दरख्वास्त किया कि सब लोग हम मिल के जीना ज़रूरी है। और हमेशा बीजापुर का सियासत कभी भी जात के ऊपर नहीं चला। बहुत दिनों से मैं भी देखते आया हूँ और जब तक मेरे पिताजी थे वो सिर्फ बागवान लोगों के ही आशीर्वाद से चुन के आते थे, हर मुसलमान भी उनके साथ में रहते थे, मगर हर कौम के आदमी को, मराठी को लेकर सबको साथ लेके जीते। मगर वही मिसाल कायम रखते हुए हम भी कोशिश करते आ रहे हैं। मगर इस बार बीजापुर की जो मामले बन रहे हैं वो बहुत बुरी तरह बिगड़ रहे हैं, बहुत बुरी तरह हालात बदलते जा रहे हैं। इसको कोई ना कोई रुकाना जरूरी था, मैं ही हो या दूसरा कोई हो। मगर दूसरे नहीं रुकाए कर को मैं रुकाने की कोशिश किया कर को आपके सामने मैं मेरा पीठ दबदबाता नहीं, वो गलत है। क्योंकि मुझे भी मोहम्मद पैगंबर साहब को तो गलती से मैं बोला हूँ करके बहुत दिनों के बाद एहसास हुआ उनको। और उससे पहले हमेशा हर आदमी को, जो बीजापुर उतना ही नहीं, सारे स्टेट के जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, उनके खिलाफ क्या बोलते थे वो, और वो ऐसा भी साबित करना कोशिश करे कि वो एक ही हिंदू को पैदा है, बाकी सब जने दूसरे को पैदा है, ऐसा सोचते। गलत है ना। आदमी जब भी दुनिया पे कदम रखता है तो अर्जी डाल के नहीं आता मैं मुसलमानों में जन्म लेना या हिंदू में जन्म लेना या मराठे में जन्म लेना, ये गलत बयान वो करते आए हमेशा। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा मिसाल है, यहाँ पे हर कोई भी भाईचारे से जीना चाहता है। इस माहौल को ख़राब करने में एक हद होता है और बहुत बड़ा हद इन्होंने पार किया था आते हुए दिनों में। और वो 30 तारीख को जो उन्होंने बयान दिया कि बसवण्णा का जयंती था, तो ये दुनिया में मेरे ख्याल से 2-3 शख्सियत ऐसे हैं, मोहम्मद पैगंबर साहब हो, बसवण्णा साहब हो, क्राइस्ट हो, ये सब लोग इंसानियत के लिए जिए, बिना अपने लिए नहीं जिए। तो उनके नाम लेते वक्त भी आदमी को शर्म ना ही आते हुए ऐसा बयान करते जा रहे हैं। इसको कोई ना कोई एक फुल पॉइंट डालना बहुत ज़रूरी था। और उस दिन 30 तारीख को जब उन्होंने बोला तो ना आज तक मैं मेरे भाई से पूछा ना मेरे घर से पूछा, मैंने तय किया कि जीवन में 6 बार तो मैं MLA बन चुका हूँ, अगर 7वें बार बनना है तो मेरे नसीब में रहा तो, और सारे कौम बीजापुर के मुझे आशीर्वाद करते रहे तो मैं जीत के आता हूँ। पाटील
नहीं तो मैं भी हार सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हार और जीत से इंसान की सब इंसानियत में निर्बल नहीं होता। हार और जीत तो हमेशा होते रहता है। आज मैं जीतूंगा ना उन्होंने जीतेंगे, वो बात अलग है। अभी हद तो यहाँ तक पार हुआ है कि ये आदमी को गाली दे तो चलता है, बाप को भी गाली दे रहा है, भगवान को भी गाली दे रहा है, भाई को भी गाली दे रहा है, माँ को भी गाली दे रहा है। तो जो आदमी इतने सालों से हमारे साथ थे, ऐसा बयान करते करते आज हक अपने आप तक पार कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई सबक सिखाना या मैं ही करता हूँ करके नहीं, मेरे अलावा और कोई भी करते रहे तो उनको भी करने का मौका देने को मैं तैयार हूँ। इसमें कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं अब भी बोल रहा हूँ, उस दिन भी मैंने बोला, हालांकि मुशर्रफ साहब को ही बोला मैं स्टेज पे, देखो ऐसा है हालात। और जिस दिन मुझे उन्होंने चैलेंज किया कि जुम्मा की अव्वल अगर तुमने राजीनामा नहीं दे के मेरे खिलाफ ठहरे तो तुम बाप के बेटे नहीं कर तो बोलने का एक सवाल मेरे सामने रखे थे। मुझे सियासत से ज़्यादा मैं मेरे बाप को प्यार करता हूँ। अगर वो भी अपने बाप को प्यार करते रहे तो ये स्वीकार ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯಾವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಶಿವಶರಣ್ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣರಾದಂಥ ಶಿವಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಇನಾಮದಾರ್ ವಕೀಲ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಮನ್ಸಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ದಿವಂಗತ ML ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬರು, ಈ ಮಂತಾನ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಮಂತಾನ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷ ಆಗಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ML ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವಶರಣ ಪಾಟೀಲ್ ರಾತ್ರಿ 2-3 ತನಕ ಕೂಡಿರ್ತಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಮಂತಾಂದು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಈಗಿಂದಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಮಂತಾನ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವ ಇರಲಾರ್ದೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಾರ್ದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ತಂಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಇಂಥ ಮಂತಾನ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಅವಹೇಳನಕಾಯ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ರಿ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಹೇಬರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರೀ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗುರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಸವನಗೌಡರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರು ಸಚಿವರಿಗೆ, ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರದ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಹೇಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ್ರೇನು ಸವಾಲೇನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಂದಿರ್ತೇನೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಗಂಡಸರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಮಂತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಯಾಳ್ಕಾರಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪದು. ಅದು ನಮಗೂ ನೋವಾಗ್ಯದ.
ಈ ಮಂಥನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೋವಾಗ್ಬಿಟ್ಟದು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಹೇಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, SC ST ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಅದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯಾವತ್ತು ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।